हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के हम ऐसे सवाल जो ज़्यादा टिपिकल होते हैं उसको हम इजी वे में समझेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर दे रखा हो तो हमें उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। हमारे हाल ही एग्जाम जो राजस्थान का पियोन का एग्जाम लगा था उसमें दो क्वेश्चन दे दिए थे। परसेंटेज की रेट दे दी थी 8% और साल दे दिए थे 3 इयर्स। तो ये थोड़ा लेंथी होता है। मैं आपको बताता हूँ आप किस ट्रिक से जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे। चलते हैं अपन। देखो, हमें किसी ने ये कहा हो कि आपके पास सवाल है कि आप 3 वर्ष के लिए आपको 10% 3 वर्ष के लिए 10% रेट से आप पैसा ले रहे हो किसी से, ठीक है। अगर वो बोल रहा है कि SI जो सिंपल इंटरेस्ट और CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, इन दोनों का जो अंतर है वो आपके मान लो आपके 400 रुपए है। कितने हैं? 400 रुपए हैं। तो आपको ये बताना है कि मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। उसने कह दिया कि भाई मैंने 3 साल के लिए पैसे दिए साधारण ब्याज की रेट पे और मैंने चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से हमने 10% के हिसाब से 3 साल के लिए पैसे दिए। अब हमारा डिफरेंस कितना है? 400 रुपए। कितना है? 400 रुपए। अब जब 400 रुपए डिफरेंस है, अब हमें बता दिया जाए कि अब हमें बताओ कि मूलधन क्या है। क्या है? मूलधन क्या है। तो इस टाइप के अपन क्वेश्चंस कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, इस पहले अपन ऐसे करेंगे। हमेशा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो तो सिर्फ क्या लगता है, हमारा पैसा जो पैसा है उस पर ब्याज लगता है और ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। और चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा रूल्स है कि ब्याज मिलेगा उसके बाद भी उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो अपन सबसे इजी वे में करेंगे, इसका जो अंतर है ना वो निकाल देंगे, तब अपन को सारा समझ में आ जाएगा कि इसका परसेंटेज का अंतर निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें परसेंटेज का अंतर निकालना है। देखो मैं कैसे निकालता हूं। इन्होंने बोला है, हमने बोला है कि 400 रुपए है ना, डिफरेंस है। क्या है? 400 रुपए डिफरेंस है। किसका? SI और CI का। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे SI की बात करेंगे। क्या करेंगे? SI में बिना फॉर्मूले से बात करेंगे, कोई एक भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे और अपन इसका आंसर निकाल देंगे। कैसे? देखो SI हमारे पास कितना है? 3 साल के लिए ना, तो इंटू 3 इयर्स हमारे पास 30% पैसा है। कितना है? 30% पैसा। कितना? 30% पैसा उसको देना है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये हमारे 3 साल में 30% पैसा देना है। किसका? मूलधन का। मूलधन का 30% पैसा देना है। मूलधन का 30%। ओके, किसके लिए है? SI के लिए। किसके लिए? SI के लिए। अब अपन निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या कितना पैसा देना पड़ेगा। CI के बारे में अपन बात करते हैं तो ये होता है हमारा 10%। ओके, हमारे पास कोई भी धन है तो कितना है? 100%। हमने किसी से लिया है तो 100% है ना, तो हमारा ये 100% हो गया। और 100% पे 10% कितना हो गया? 110। अब अपन क्या करेंगे, जब ब्याज मिला इसको तो ब्याज पे भी अपन ब्याज पे ही अपन ब्याज को जोड़ के और पैसे उसका बढ़ाएंगे ना। तो देखो एक बार 1 साल के लिए हो गया, दूसरे साल लिया, अब कितना लिया? 110 पे लिया ना। 110 का 10% कितना हुआ? ये हुआ 11 हुआ ना। 11 और इसको जोड़ेंगे तो कितना? 121। अब तीसरे साल की बात करेंगे, 121 पे उसका 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 121 का 10% 12.1। 12.1। तो हमारे पास अब कितना होगा? इसको जोड़ना पड़ेगा। 121 और हमारे पास 12.1 है, उसको जोड़ेंगे अपन, है ना। तो होगा हमारे पास 331.1। तो देखो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज था ना वो हमारा कितना परसेंट है? देखो इसमें भी 100 जोड़ दू, इसमें भी 100 मूलधन का जोड़ दू 100%, तो 130% हो गया। कितना हो गया? 130%। ओके,
और हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज देख लो तो हमारा कितना हो गया 133%.1। ओके, अब अपन को क्या है, हमको क्या बोला गया था कि जो सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो कितना है 400 रुपए। कितने हैं 400 रुपए। वो 400 रुपए परसेंटेज में कितना हुआ देखो, हमारे पास अभी कितना मिला, एसआई कितना मिला 133.1 और एसआई कितना मिला, ये चक्रवृद्धि ब्याज है और ये साधारण ब्याज हमें कितना मिला 130। डिफरेंस कितना है 3.1। ये 3.1 परसेंटेज जो डिफरेंस है ना वही हमारा क्या है 400। वही हमारा क्या है 400। तो अपन अब कैसे निकालेंगे 400 कितना है 3.1, तो इसका 100% कितना होगा, या आप मल्टीपल करके देख लेना, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा कि इसका आंसर कितना है। मैंने आपको ट्रिक समझा दी है, मैंने आपको जो 3 इयर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ज्यादातर एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ज्यादा उलझन वाले क्वेश्चंस देते हैं। अब देखो एक क्वेश्चंस वाले ने क्या दिया, एक क्वेश्चंस वाले ने इस तरह से दिया। अभी जो पियोन का जो एग्जाम लगा था उसमें कैसे क्वेश्चंस दिया देखो, आदमी का जब स्टूडेंट का टाइम बिगाड़ना हो ना, समय ज्यादा लेना हो और सवाल आता भी हो, तब उन्होंने कैसी घात कर ली उनके साथ, ऐसे कर दिया कि देखो रेट दे दी 8% और ईयर दे दे 3 इयर्स। अब बताओ, अब डिफरेंस सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है वो हमारे 616 रुपए दिया। कितना 616 रुपए। अब बताओ 616 रुपए अपन को दिए हैं, अब इसका क्या प्रॉब्लम, क्या है इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास 10% था तो उसको तो अपन याद कर लेते थे 33 पॉइंट इतना हो सकता। अब देखो इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना, हम एसआई के लिए कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों 3 इंटू कर दो, इसको 24% देना है। ओके, और 100% मूलधन, तो टोटल हो गया 124%। अब 8%, अब एसआई का निकालो। देखो एसआई का अपन निकालते हैं 8% का, सीआई का। तो देखो पहले तो 100% हमारे पास है प्लस 8%, तो पहले साल पे 108%। ओके, दूसरे साल 108 का 8% निकालो, 108 का 8%, फिर जोड़ो। इस तरह से ये थोड़ी पॉइंटों में आ जाती है, क्या इसकी कैलकुलेशन थोड़ी पॉइंटों में आ जाती है, तो उससे वहां ऐसे क्वेश्चंस हमें आइडिया लगाना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर लेंथी हो तो उसको एग्जाम में आप छोड़ भी सकते हो। तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है एसआई और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो अंतर दिया जाता है उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ये वीडियो आपके लिए खास है, आप उसको पूरा देखना। और आपको अगर ये ट्रिक समझ में आ गई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।